हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ आज मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस थे जो शिफ्ट को हार्ड बना देती है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन आपका होना जाहिर है क्योंकि एग्ज़ाम आपका 4 शिफ्ट में हुआ है, तो किस शिफ्ट में आपका नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और नंबर कितने बढ़ सकते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक पोल करवाया हुआ था, उस पर पूछा हुआ था हमने कि आपके अनुसार पेट एग्जाम में सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, और मैंने कहा था कि ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं हर बच्चे को लगता है कि उसका ये शिफ्ट हार्ड होता है, तो यहाँ पे बच्चों ने, मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने जो रिव्यू दिया है और मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने चारों शिफ्ट के पेपर देख के जो एनालिसिस किया वो सेम मैच कर रहे थे। तो बच्चों ने यहाँ जो रिव्यू दिया है उसके अनुसार सेकंड शिफ्ट जो है आपका सबसे हार्ड निकली। 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड निकली। क्यों यह हार्ड है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस थे जो इसको हार्ड बनाए। और जो सेकंड पोजीशन पे आया वो आपका 15 का फर्स्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो जो आपके ये शिफ्ट हैं 15 का सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड था। फिर दूसरे था आपका 15 का फर्स्ट शिफ्ट, और इसके बाद तीसरे बार आ था वो था आपका 16 का फर्स्ट शिफ्ट और 16 का सेकंड शिफ्ट। इन दोनों में हार्ड और इजी पता करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है लगभग कॉमन ही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मार्क्स डिफरेंट होगा बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, इस हिसाब से आपकी चीज़ें हार्ड और इजी हैं। तो कैसे आपका 15 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, जो आपका 15 का फर्स्ट शिफ्ट दिख रहा है सेकंड शिफ्ट, ये कैसे हार्ड हो गया, क्यों इसे लोग हार्ड कह रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं कि क्यों ये आपका हार्ड है। तो 15 का सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें डिस्ट्रिक्ट ए बी सी डी ई, इट मीन्स ये जो है इतना कैलकुलेटिव था, इतना कैलकुलेटिव था कि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी। और इसमें आपको जो शार्ट ट्रिक होते हैं कि जैसे आप ऑप्शन से इक्वल कर लीजिए, तो वो भी फॉलो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हर एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था। तो इनमें से कोई ना देने की वजह से इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी। तो ये बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम लिया जो इस शिफ्ट को थोड़ा हार्ड बनाता था। ये क्वेश्चन इजी नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन है ये हार्ड नहीं था लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है वो लेंदी थी। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन था इसका ये ग्राफ वाला, इसमें जो बच्चे केवल पेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और मुश्किल से 10 या 15 ग्राफ करके प्रैक्टिस किए हुए होंगे, वे इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे। हालांकि जो अदर एग्जाम जैसे एसएससी के भी एग्जाम देते हैं वे इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, लेकिन जो केवल पेट के लिए हैं या फिर ईपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम देते हैं वे इस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे, तो उनको इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे। ठीक है, या फिर उनसे सारे क्वेश्चन नहीं बने होंगे। और नॉर्मलाइजेशन जो है, अगर आपका जो शिफ्ट चल रहा है उसमें एवरेज जो है पूरा कम रह रहा है तो नंबर बढ़ता है। तो चूंकि कई सारे बच्चे इसको छोड़ दिए होंगे तो एवरेज आपका कम हो जाएगा, इसलिए इसके जो है चांसेस जो है बढ़ने के नंबर बहुत ही ज़्यादा हैं। साथ ही सेकेंड शिफ्ट में आपका जो इंग्लिश के इंटरनेशनल आए थे वे बाकी शिफ्ट के से अगर आप कंपेरिजन करें, 16 का जो शिफ्ट था थर्ड शिफ्ट था, या फिर 15 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था, उसके कंपेरिजन में ये अच्छा था, मतलब उतना इजी नहीं था ये। तो इसकी जो इंग्लिश भी थी इंटरनेशनल न्यूज़ वो भी अच्छे थे, तो वहाँ से भी इसके नंबर्स बढ़ने के चांसेस थे। साथ ही इसका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स तो सब में पूछा हुआ है आपका और वो सही नहीं था किसी भी शिफ्ट में, लेकिन इसके जो करंट अफेयर्स थे उसमें लोग मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ही बना पा रहे थे। तो ये जो है इस शिफ्ट को थोड़ा सा हार्ड कर देता है, तो इसके बच्चों को जो है थोड़ा नंबर्स जो हैं बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, कितने बढ़े हुए मिलेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इसके बाद जो हमारा सेकंड पोजीशन पर आता है वो है आता है आपका 15 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो 15 के फर्स्ट शिफ्ट में क्या हार्ड हुआ था इसके बारे में देखते हैं। तो 15 के फर्स्ट को देखने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी। मैंने पेट के लिए आपका इकोनॉमिक्स का मैराथन बनाया हुआ था और विश्वास नहीं करेंगे वो जो मैराथन था आपका 1 घंटा 54 मिनट का था, और इसमें जो चारों शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से आपके 17 क्वेश्चंस उस पीडीएफ से ही, उस वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 15 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो क्यों हार्ड हुआ। उसमें जो ग्राफ दिया हुआ था ना, उसमें एक ग्राफ आया हुआ था और इसमें दो चीज़ों की बात हुई है, कर्मचारियों के आने और जाने की। लेकिन आप ग्राफ देख रहे होंगे कि ग्राफ में जो दोनों लाइन्स हैं लगभग सिमिलर ही हैं, मतलब उनकी जो मोटाई है सिमिलर ही है। और यहाँ पर दिया हुआ है
कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या और कंपनी में छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी लाइन है कंपनी में शामिल होने वालों की है और कौन सी है छोड़ने वालों की है। तो इस वजह से कुछ बच्चे जिन्होंने धैर्य के साथ चेक नहीं किया इसको, वे इसको स्किप कर दिए होंगे, और उनके स्किप करने की वजह से ये जो क्वेश्चन है, ये जो शिफ्ट है थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, क्योंकि एवरेज जो है आपका, टोटल एवरेज जो आएगा बच्चों के मार्क्स का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन करने योग्य था, इसको किया जा सकता था, मगर आपको एक ट्रायल लेना पड़ता इसको करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में आया हुआ था, ये न्यू कॉन्सेप्ट बेस पे था। अगर जिन्होंने केवल रटे हुए थे कैसे करना है आपका ये ग्राफ, केवल कैलकुलेशन के बेस पे अपना ग्राफ सही ले जा रहे थे, तो इसमें आपको दिमाग का यूज़ करना जरूरी था, क्योंकि आपको 4 बार और 2 मिनट समय की जानकारी होनी चाहिए थी। अगर आप उसका यूज़ कर पाते सही से, तभी इस क्वेश्चन को कर पाते, और नहीं क्वेश्चन आपसे नहीं होता। तो कई सारे बच्चे जो यूपी के एग्जाम्स की केवल तैयारी कर रहे थे, वो इसको नहीं कर पाए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी 4 बार और 2 मिनट समय इट मीन्स नहीं था ये स्पीड वाला सिलेबस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको हार्ड आता है। तो अब हम देखते हैं कैसे आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अब। तो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलता है आपका ना, वो जैसे मान लीजिए आपका शिफ्ट ईजी आ गया। ठीक है, चलिए इससे पहले हम देख सकते हैं कि 16 के शिफ्ट जो हैं वे ईजी थे या फिर हार्ड थे, और क्यों ईजी थे, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो 16 का शिफ्ट था, वो जो सेकंड शिफ्ट था मेरा यही था, सबसे ईजी शिफ्ट यही माना जा रहा है, और मुझे भी यही शिफ्ट लगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे, जो आपके ग्राफ के क्वेश्चन आए थे, वो केवल कैलकुलेशन था, और बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, छोटी कैलकुलेशन थी। और एक जो था अच्छा खासा क्वेश्चन था आयात और निर्यात के रेशियो का, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो बच्चों को अच्छे से याद था, क्योंकि हर कोचिंग वाले या फिर हर एक बच्चा उसको एक बार किया हुआ था, तो क्वेश्चन भी ईजी था। हालांकि ग्राफ में इसके एक क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं होने की वजह से, और एक का आंसर डाटा अपर्याप्त होने की वजह से कुछ बच्चे उसको गलती कर दिए होंगे, क्योंकि बच्चे इनमें से कोई नहीं की तरफ नहीं जाते हैं, और अब अपर्याप्त डाटा की तरफ भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है शिफ्ट आपकी थोड़ी सी ईजी हो जा रही थी, और ये इसको ठीक है। और जो 15 का जो पहला शिफ्ट था, इसमें जो ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए थे, वे 15 के ग्राफ आए हुए थे, उसी से पूरा कैरी किए गए थे। लेकिन ये शिफ्ट भी में जो आपका इंग्लिश के जो पोर्शन एंट्रेंस था, वो कुछ ठीक ठाक था, इसलिए इसको हम लोग थर्ड पे रखते हैं। हालांकि 16 के जो पहला और दूसरा शिफ्ट है, इसमें ईजी और हार्ड करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों लगभग समान ही थे। अब देखते हैं कि किसको नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं नॉमिनेशन में। तो मान लीजिए आपका जो शिफ्ट है वो ईजी है। ठीक है, और आपने जो है नंबर कम पाया हुआ है, तो आपको जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपका शिफ्ट ईजी है और नंबर आपने कम पाया हुआ है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे घट जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, दूसरा मान लीजिए आपका जो शिफ्ट है ईजी है, ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं वे ज़्यादा हैं, मान लीजिए 80 के एबव है। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स घटने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लगभग 1 से 2 नंबर ही घटते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो शिफ्ट है, ठीक है, वो हार्ड है, जैसे आपका 15 का 16 को था। ठीक है, 15 का सेकंड शिफ्ट था। मान लीजिए अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, आपके नंबर जो हैं वे कम है, नंबर जो है आपका कम है। ठीक है, तो इसके जो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं वे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास स्कोप होता है और ज़्यादा नंबर बढ़ता है। लेकिन अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, और आपके नंबर फिर भी 80 से एबव है, तो जो आपका नंबर बढ़ेगा वे जिसके कम नंबर हैं उतने नहीं बढ़ेंगे, कम ही नंबर बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी आपके 2 से 3 नंबर ही बढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि शिफ्ट के ईजी होने का जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि मान लीजिए एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, उसने अपना 100 में जो है 86 या फिर 85 नंबर गेन कर लिया, और उसके लास्ट में लगभग 10-15 मिनट टाइम भी बच गया। ठीक है, तो अगर उसका टाइम भी बच जा रहा है, तो अगर उस शिफ्ट थोड़ा हार्ड भी होता, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड भी आती, तो 10 से 15 मिनट में उसको कर लेता, और वो ऐसा मार्क्स गेन कर लेता कि उसके नंबर और बढ़े ना कि घटे। तो ईजी शिफ्ट में जो है बच्चों को हानि होती है। तो ये आप देख सकते हैं, तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं आपका, तो जो नंबर है ना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। 15 का जो सेकंड शिफ्ट है, जिसे लोग हार्ड कह रहे हैं, ये जो है केवल ग्राफ की वजह से है, क्योंकि जीएस जो है आपका सब में लगभग एक ही जैसा है, करंट भी जो है आपका सब में लगभग एक ही जैसा है, और इंग्लिश हिंदी भी लगभग एक ही जैसा है। लेंदी आपका पैसेज दिया है, उसमें से क्वेश्चन को छाटना है। तो जो बढ़ने के चांसेस है वो ग्राफ की वजह से है, तो मुश्किल से 4 से 5 नंबर इसका बढ़ सकता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर इसका बढ़ सकता है, और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके 3 से 4 बढ़ सकते हैं, और जो आपका 16 का फर्स्ट शिफ्ट है इसकी आपकी मुश्किल से
1 से 2 नंबर मुश्किल से 1 से 2 नंबर, या फिर वो भी ना बढ़े, केवल 1 नंबर ही मान लीजिए इसको, ठीक है। और 16 का जो सेकंड शिफ्ट है इसी को बेस मान लिया जाएगा, इसी से नंबर कम होंगे या फिर आपके बढ़ेंगे, वही रहेंगे। तो यही है आपका आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। हमें जो देखिए आप, मैंने जो डाटा यहाँ दिया, ठीक है, इसमें टोटल 1500 बच्चों ने 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपकी संख्या ज़्यादा रहेगी तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा और एक अच्छा आपको मिलेगा डाटा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके कौन से क्वेश्चंस किस स्टेट में गलत हुए इसके बारे में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ आपसे नहीं हो पाया या फिर आपको हार्ड लगा, और अगर आपको लगता है कि कोई और शिफ्ट हार्ड थी तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।